आइए, आज का टॉपिक है पावर, जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और लॉज ऑफ इंडिसेस, यानी क्या है लॉ, पावर में क्या क्या लॉ आता है, तो सब देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। पावर किसे कहते हैं? ए का पावर एम, जो इस नंबर के ऊपर आए उसको पावर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए टिल एम टाइम्स। ये एम है इसीलिए एम टाइम्स। मान लीजिए ये ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ 2 टाइम्स है, ये 2 बार लिखा है। ए का पावर 5 है, तो क्या करेंगे? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी 5 बार लिखे। पावर का तो आप, या एक्सपोनेंट जिसको कहते हैं, इसका मतलब तो समझ गए होंगे। अब एक चीज और देख लीजिए। मान लीजिए ए का पावर 1/m, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अंडर रूट ऑफ ए एम टाइम्स, यानी ए का पावर 1/2 है, तो इसका मतलब हुआ रूट ए, क्योंकि रूट ए मतलब माना जाता है कि ये पावर 2 है, इसको रूट ए भी लिखते हैं। ए का पावर 1/3 यानी 3। ये मतलब कितना बार ये जो आंसर आएगा उसको 3 टाइम्स अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपका है। इसका मतलब यही हुआ। अब देखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, इसमें क्या नियम है। नियम क्या है? मान लीजिए बेस, ये बेस होता है, इसको बेस कहते हैं, और ये पावर हुआ। ये बेस अगर सेम है और 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली पावर ऐड हो जाएगा, ए प्लस एन, ए प्लस एन। ए का पावर एम प्लस एन हो जाएगा, यानी सिंपली ये ऐड हो गया। अगर बेस सेम रहेगा तो ऐड होगा। अब मान लीजिए बेस अलग है और पावर सेम है, तो क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वही रहेगा। इसका मतलब अब आप देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए। मान लीजिए 2 का पावर क्यूब है और 2 का पावर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 का पावर 3 + 2 यानी 2 का पावर 5। अब देखिए कैसे आता भी है। 2 का पावर क्यूब क्या हुआ? 8। 2 का पावर स्क्वायर क्या हुआ? 4। 2 का पावर 5 क्या हुआ? 32। 2 5 बार है, 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी ये दोनों बराबर है। इसी तरह इसमें भी होगा। मान लीजिए 2 का पावर 2 है इंटू 3 का पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर 2। कैसे हो रहा? 2 का पावर 2 4 है, 3 का पावर 9 हो गया, ये हो गया 2 × 6, 6 का पावर 2, ये दोनों 36 हो। देखिए 36, 6 का स्क्वायर 36।
यानी ये दो चीज आप देखें। अब तीसरा चीज देखिए, मान लीजिए a का पावर -m, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1/a का पावर m नीचे आके माइनस प्लस हो जाता है, या फिर ये लिखा हुआ है तो ये ऊपर जाएगा तो a का पावर -m हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर पावर माइनस है तो नीचे आएगा तो वो डिजिट प्लस में हो जाएगा, और अगर पावर प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। यानी अब एक चीज देख लीजिए, a/m, a का पावर m बटा a का पावर n, दोनों का अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो क्या हो जाएगा? a का पावर m, ये ऊपर गया माइनस है। क्यों हुआ? इसको देखते हैं क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू 1/a का पावर m। अब हम यहां से देख लेते हैं 1 का पावर a/m, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? a का पावर m इंटू a का पावर -m। अब इस लॉ से आप देखिएगा तो दोनों को ऐड कर देना है, तो a का पावर m -n हो गया। अब एक दूसरे से सबको रिलेटेड हो जाता है। अब देखिए, आपको हम अभी क्या बताए थे? a का पावर m बटा a का पावर n इजिकल टू आया a का पावर m माइनस। अब एक चीज और देख लीजिए, मान लीजिए बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। a का पावर m बटा b का पावर m, a बटा b का पावर m। यानी इसको आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, तो 4 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4/2 का होल स्क्वायर, यानी ये कट के आएगा 2। ये देखिए क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और इधर क्या हो जाएगा? 4/2 यानी 2 का स्क्वायर 4। अब इसको भी इससे भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख लीजिए, समझ गए हम। अब आइए और भी कुछ चीज देख लेते हैं। किसी भी नंबर का पावर 1 होगा तो ये वही डिजिट है, लेकिन अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो इसका मतलब 1 होता है। देखिए क्यों होता है? a का पावर 0 इजिकल टू 1। a का पावर 0 को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m माइनस m, क्योंकि m में m घटाएंगे तो 0 होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर माइनस m। अब फिर क्यों लिखे इसको? क्योंकि बताए थे कि बेस सेम होता है तो जुटता है, तो अलग करेंगे तो इसी तरह, फिर ये इसको अगर जोड़ के लिखते हैं तो यही आएगा। अब सेकेंड चीज है a का पावर m है, और इसको हम लिख सकते हैं नीचे जाके ये a का पावर m हो गया। अब ये दोनों सेम चीज है तो ये और ये कट गया, आंसर बनाए। तो हम क्या देखें, किसी भी चीज का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 है। आइए और कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए a का पावर m और इसका पावर n, तो क्या होगा? सिंपली ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का पावर mn हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब क्यों हो रहा है? ये देखिए दोनों बराबर। 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6।
तो ये आपका क्या हो जाएगा 64। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 या 64। और इधर वाला भी 8 स्क्वायर आपका 64 हो गया, यानी 64 इज इक्वल टू 64। यही कारण है। देखिए फॉर्मूला को एग्जाम्पल के साथ भी समझ लीजिए। मान लीजिए a का पावर m बटा n, इसको आप क्या लिखिएगा? इसको क्या लिखेगा? ये हो गया a का पावर m अंडर रूट n टाइम्स। क्यों हो रहा है देखिए, समझिए। a का पावर m बटा n, इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए पहले। इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m 1 बटा n, क्योंकि देखिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर m बटा n हो जाएगा। अब 1 किसी भी चीज का 1 बटा m, किसी भी बेस का पावर अगर 1 बटा n है, यानी वो अंडर रूट होता है n टाइम्स a का पावर n। इसीलिए ये चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। मान लीजिए 3 का पावर 4/2, इसको आप क्या लिख रहे हैं? 3 का पावर 4 अंडर रूट 2। ये क्या होगा? रूट अंडर 3 4 टाइम्स कितना होगा? 81। 3 का अगर पावर 4 है तो वो 81 हो। 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब 81 का स्क्वायर रूट अगर करिएगा तो 9 आएगा। उसी तरह 4/2 क्या हो रहा है? अब इधर देखिए क्या होता है। 3 का पावर 4/2 को 2 लिख सकते हैं। इसको अगर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। दोनों बराबर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे भी आप लोग समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। आपको ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।